यस। तो कैसे हो आप सब? ठीक है मैम। ठीक हो? कितने बजे होती है आप लोगों की क्लास, बताना जरा। 5:15। 5:15। तो फिर लेट क्यों ज्वाइन होते हो सब लोग? स्कूल से आते हो क्या, या भूल जाते हो क्लास भी है? यस, इकबाल से नहीं बोलो, हैंड रेज किया भाई, गलती से हुआ। स्कूल गए थे सब आज? ये सुनो। यस मैम। यस मैम। चलो बढ़िया। सबने देख लिया, कल आपका एक सेशन है 7 से 8 सबका। देखा है, सबके ग्रुप में मैसेजेस आए हैं। यस मैम। ओके, अटेंड करना है सबने, ठीक है? ओके मैम। हाँ, 1-2 मिनट वेट करते हैं, एक बार ज्वाइन होने दो सबको, फिर करते हैं स्टार्ट क्लास आज की। गुड इवनिंग कार्तिक। लेट आने वालों पे फाइन है, पता है ना? कितने रुपए का मैम? बता देंगे, कल सेशन है ना, उसमें बताएंगे, ठीक है? मिनट्स के हिसाब से है ना, जो इतने मिनट्स लेट आया उस हिसाब से। गुड इवनिंग भवेश। चलो, कल तो आपका सेशन है एक, परसों आपका टेस्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, मैंने सुना है ना, रिपब्लिक डे की खुशी में। यस और नो? यस मैम। तो आज हम करेंगे उस पर रिवीजन, ठीक है? कैसे मैम कैसे। ये ग्रुप पे एक लिंक आई है वेबिनार सेशन की, ये क्या चीज है? ये कल आपको सेशन अटेंड करना है, ऑल 11th के स्टूडेंट्स ना, ठीक है? उसमें काफी चीजें डिस्कस होंगी, अदर देन मतलब वो पढ़ाया नहीं जाएगा, काइंड ऑफ समझाया जाएगा कि हाउ टू मैनेज, मतलब एग्जाम कैसे करना है, क्या क्या पॉइंट्स, क्या क्या फैक्टर्स माइंड में रखने, दैट मतलब ऑल दीज थिंग्स सबको अटेंड करना है, मतलब जितने भी 11th के स्टूडेंट्स हैं हमारे, सबको, ठीक है? अपने कोई डाउट्स हो तो पूछ लेना, ये ऐसे चुपचाप होके नहीं बैठना जैसे क्लास में बैठ जाते हो सब लोग, ठीक है? जो भी डाउट्स है किसी चीज से भी रिगार्डिंग, मतलब पेपर से रिगार्डिंग स्पेशली, ये नहीं कि अपनी कोई पर्सनल चीजें ले आओ कि स्कूल का होमवर्क नहीं हो रहा जी ये बताओ, वो वाला नहीं। पेपर से रिगार्डिंग जो भी डाउट है, दिक्कत है, जहां दिक्कत आ रही है, कुछ फीडबैक है, क्या चीजें सही होनी चाहिए वगैरह वगैरह, वो भी पूछ सकते हो उस टाइम पे। क्लियर टू एवरीवन? ओके मैम। हाँ, तो ओके। अच्छा, नोमान सर से सब पढ़ते हो? फिजिक्स फिजिक्स कौन पढ़ाता है तुम्हें? नोमान सर मैम। नोमान सर ही पढ़ाते हैं, ठीक। ओके, और केमिस्ट्री? सर। कौन? ओम सर? यस मैम। ओके, तो क्या पढ़ने में मजा आ रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या तीनों? नो ऑफेंस, बोलो। फिजिक्स। फिजिक्स पढ़ने में मजा आ रहा है, अच्छा। तो यहाँ से करते हैं लेक्चर शुरू। आज हम करने वाले हैं ट्रिगो की डिस्कशन स्टार्ट, ठीक है? कैसे कैसे क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट करने हैं, क्या क्या टेक्निक उसमें लगेगी, पावर्स के क्वेश्चन हो तो कैसे टैकल करते हैं, लाइक दिस, ये सब चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर? इसके बाद आपके जो भी डाउट्स रह जाते हैं, आज फ्राइडे है, यू हैव सैटरडे, कल का दिन और आज का भी दिन जो भी बच जाएगा आफ्टर द क्लास, तो आप अपने जो डाउट्स हैं वो डाउट ग्रुप में शेयर कर देना, ठीक है? रिगार्डिंग मैथमेटिक्स, जो मैथ्स का ग्रुप है डाउट वाला। क्लियर टू एवरीवन? और अब जब हम रिवीजन कर रहे हैं तो भाई सबने आंसर करना है, ये नहीं कि आराम से बस देखते रहना है, ठीक है? सब आंसर करेंगे, क्लियर है? देर इज नो नेगेटिव मार्किंग, ओके?
तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिवीजन स्टार्ट करने से पहले हाउ टू अटेम्प्ट द टेस्ट, मैंने पहले भी तुमसे डिस्कस किया था कि जब भी आपके पास टेस्ट आए, कल तीनों सब्जेक्ट का पहले मुझे ये बता दो, फिजिक्स, केम और मैथ्स तीनों का है? यस मैम। ठीक है, तो हर एक सेक्शन को इक्वल टाइम देना है, ठीक है, 45 मिनट्स टू ईच सेक्शन जरूर देना, ठीक है। मैथ्स पे अब बात करते हैं। मैथ्स में जो आपको लग रहा है कि सीधा फॉर्मूला पुट करके डायरेक्टली सोल्व हो रहे हैं अपने क्वेश्चन, पहले वो देख लेने हैं, ठीक है। 5 मिनट लगा देना स्क्रॉल करने में। कितने मिनट? 5 मिनट। कितने क्वेश्चंस होते हैं टोटल? मैक्सिमम 25 क्वेश्चंस होते हैं, है ना? यस मैम। अपने पास 25 आउट ऑफ 25 में से ना 20 तो आएंगे अपने एमसीक्यूज और 5 आएंगे अपने क्या, न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले ना आपको स्क्रॉल करना है, 5 to 10 मिनट्स ले लेना कि ये देख लेना कि कौन से क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करके हो रहे हैं हमारे, ठीक है। कौन से ऐसे जो एंगल की वैल्यूज पुट करके सब्स्टिट्यूट करके हो जाएंगे। क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यस मैम। है ना, कुछ ऐसे होते हैं कि कोस को साइन में चेंज किया या साइन को कोस में इक्वेशन बना के एंड सॉल्व इट, सीधा वो क्वाड्रेटिक वाला काइंड ऑफ थिंग। तो वो वाले क्वेश्चन हमें ढूंढ लेने हैं, ठीक है। पहले हमें क्वेश्चन लुकअप करने हैं, उसके बाद अटेम्प्ट करना शुरू कर देना है। क्लियर टू एवरीवन? और सारा कुछ 100% अटेम्प्ट रेट नहीं रखनी, सब कुछ Yes, अटेम्प्ट करने के चक्कर में नहीं रहना, नो, एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, एक्यूरेसी शुड बी मेंटेन्ड। क्यों? क्योंकि भाई वहां पे क्या होगी, अपने पास नेगेटिव मार्किंग है ना, 1 मार्क की, तो वहां से यस मैम। नंबर अपने कट जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्यूरेसी मेंटेन करेंगे, जो भी क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करना है अच्छे से कैलकुलेशन करके करना है, हिट एंड ट्रायल पे नहीं जाना कि चलो जी वो जय माता दी वाला कॉन्सेप्ट की जय माता दी लगा दो देखी जाएगी, ऐसे नहीं करना, ठीक है। क्लियर है? एक एक नंबर से फिर वो उसमें आ जाता है कि क्वालिफाई किया है स्टूडेंट ने, नहीं किया, नॉट क्वालिफाइड लाइक दिस, तो वो नहीं करना हमें। क्लियर? पहले जिस पे श्योर श्योर हो ना कि हाँ ये वाला क्वेश्चन मुझसे हो रहा है, पहले वो वाले अटेम्प्ट करने हैं। जिस पे अभी श्योर नहीं हो कि अभी यार एक बार सोचना पड़ेगा कि क्या फॉर्मूला लगाना है, देन आई थिंक, मतलब ऐसे वाला, ठीक है। तो उस पे अभी रुक जाना, पहले वो करना जिसपे हमें श्योरिटी है कि ये चीज हमने पढ़ भी रखी है और हमसे जल्दी हो जाएगी। क्लियर टू एवरीवन? yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नाउ कमिंग टू वर्ड्स। अब हम चले एक एक करके क्वेश्चन सोल्व करते हैं, देखते हैं कि कैसे एंगल दे रखे होते हैं तो हम कैसे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं लाइक दिस, ठीक है। फिर जहां जहां जो भी अगर आपको इन क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है तो पूछना, साथ के साथ पार्टिसिपेट सबने करना है, कोई भी ऐसे चुपचाप शांत होकर नहीं बैठेगा, नहीं समझ आ रहा बीच में रुक जाना, बोल देना कि मैम यहाँ से एक बार दोबारा बता दो। क्लियर टू एवरीवन? कोई भी मार्क्स नहीं कटवाएगा अपने। दूसरा कि क्या बोल रही थी मैं, इसके बाद अगर आपके कुछ डाउट्स बच जाते हैं तो डाउट ग्रुप में शेयर कर देना, अपने डीपीपीज मॉड्यूल जरूर लगा के जाना। क्लियर? आई नो आप रिपब्लिक डे के करके बड़े बिजी हो गए, लेकिन अपने बिजी दिन में से टाइम निकाल के टेस्ट की तैयारी कर लेना, ठीक है भाई? ठीक है सबको? ओके चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी अपने पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमारी क्या अप्रोच रहेगी? यस, हमने एक पहले क्वेश्चन किया था कि एक ट्राइंगल है जिसमें एबीसी एंगल बनते हैं, तो वहां पे ए प्लस बी प्लस सी का सम क्या लिया था हमने, याद है? एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई थी, यस और नो? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, लगाई थी ना? कुछ नहीं था, आपके यहाँ से बहुत नॉइस आ रहा है भाई। यस, हमने एक ऐसा ऐसा क्वेश्चन किया था ना जिसमें ए प्लस बी प्लस सी हमने 180 डिग्री रखा था, यस और नो? क्लास में, यस मैम। है ना? तो अब तो हमें वैल्यू दे रखी है, 45 डिग्री का है, जल्दी से बता दो, लगाओ फॉर्मूला एंड सोल्व इट एवरीबॉडी, पुट द आंसर इन द चैट बॉक्स। अरे ये तो शो करना था, तो इसमें तो
कुछ वो भी नहीं करना हमें। तो क्या करना था भाई यहाँ पे, तो मैंने देखा ही नहीं कि इसको तो शो करना है। देखो भाई, अगर हमें टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है तो टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री आ जाएगा। कितना होता है भाई, 1? यस और नो? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. यस। टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ। tan A plus tan B upon 1 minus tan A. 1 माइनस टेन ए टेन बी, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1। One. क्लियर टू एवरीवन? तो अगर हम इसको राइट हैंड साइड पे ले जाएं, दैट इज टेंजेंट ऑफ ए प्लस टेंजेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। तो अपने पास क्या हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ ए प्लस टेंजेंट ऑफ बी प्लस टेंजेंट ऑफ ए टेंजेंट ऑफ बी की वैल्यू क्या आ गई, 1। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इसको हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए ना, 1 प्लस टेंजेंट ऑफ ए इंटू 1 प्लस टेंजेंट ऑफ बी। तो जब इसको सोल्व करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है अपने पास, बताओ। One. Ma'am 2. हाँ वो तो ठीक है, पर पहले ये बताओ ना, इसको जब प्रोडक्ट को यहाँ पे सोल्व करे तो इधर वैल्यू क्या आ रही है, 1 प्लस 10B, 10b देन 10 10A plus टेंजेंट 10B. 10a 10b। तो अपने पास इसकी ये वाले इस वाले की वैल्यू तो 1 अभी अभी आई है, यस और नो, है ना? तो दैट विल बी इक्वल टू 2। इसको हम 1 दे देते हैं बाय यूजिंग 1। इज दैट क्लियर सबको? तो ये प्रूव Yes, करने ma'am. वाला क्वेश्चन था, बट जरूरी नहीं है कि आपके टेस्ट में क्या है प्रूव करना, वहां पे ये भी आ सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, खत्म। तो हम सीधा कर सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ सोल्व दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी। सोल्व करो एंड पुट द आंसर इन द चैट बॉक्स।
Aditya and Dhanesh are saying option B. Tanya is saying option A. देखो भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे? Yes, what will be the first step? बताओ. हम एलसीएम लेंगे. Yes, सबसे पहला स्टेप तो अपना एलसीएम का है. डायरेक्ट ले लूं? यस मैम. है ना? यहाँ पे लिख देते हैं. यहाँ आएगा जी अपॉन 6. 3 sin. Yes, 3 sin रेज टू द पावर 4a प्लस क्या आएगा यहाँ पे? 2 sin cos की पावर 4a. यस, तो अपने पास आ गया 3 sin रेज टू द पावर 4a प्लस 2 cos रेज टू द पावर 4a इज इक्वल टू 6/5. यस और नो? यस मैम. तो हम क्या कर सकते हैं? या तो साइन को कोस में चेंज कर सकते हैं या कोस को साइन में चेंज. एवरीबडी, गुड इवनिंग वैष्णवी. तो हम क्या करेंगे यहां से? दिस इज साइन 4a, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ a का होल स्क्वायर. यस और नो? यस मैम. मैंने कोस स्क्वायर ऑफ a Yes. को पुट कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर a. क्लियर? Sin 4. यस यस. हम sin 4a को भी तोड़ सकते हैं ना? जब भी ऐसे आ रखा हो ना. नहीं नहीं, साइन 4a तो हमने यहाँ पे लिख दिया ना, तो एक में ही चेंज कर देंगे. इधर साइन रेज टू द पावर 4a या फिर कोस रेज टू द पावर 4a. क्लियर? यस मैम. ओके मैम. नाउ व्हाट वी हैव टू डू? इसका स्क्वायर बताओ भाई. a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है एवरीबॉडी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. Yes. 1 का स्क्वायर इज 1, साइन स्क्वायर a का स्क्वायर इज साइन रेज टू द पावर 4a. यस और नो? क्लियर? माइनस 2 साइन Yes, ma'am. स्क्वायर a इज इक्वल टू 6/5. तो अपने पास क्या आ गया? चलो पहले साइन 4 की साइन रेज टू द पावर 4a के आगे क्या आएगा भाई बताओ? 3 तो यहां से, 2 इधर से मल्टीप्लाई होगा ना ब्रैकेट में, है ना? यस और नो? तो यहाँ पे क्या आएगा जी अपना? यहाँ पे 5. 2 + 3 5. तो यहाँ पे -2, इधर 2, -4. यस और नो? क्लियर? 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम. तो अब हमने क्या करना है? इस 5 को यहाँ लेफ्ट साइड पे लेके मल्टीप्लाई कर दे, एक इक्वेशन बन जाएगी कुछ 4 डिग्री की, लाइक दिस. दिस इज 10 - 6 इज इक्वल टू 0. तो अल्टीमेट इक्वेशन क्या बनी है भाई बताओ? यही आएगी ना, 25 साइन रेज टू द पावर 4a माइनस 20 साइन स्क्वायर ऑफ a प्लस 4 इज इक्वल टू 0. यस और नो एवरीबडी? इज दैट क्लियर? यस मैम. ओके, अब यहां से साइन स्क्वायर a की वैल्यू बता दो जल्दी से. यस, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ a? मैम 2. साइन स्क्वायर ऑफ a की वैल्यू क्या आ रही है? 2. आर यू श्योर? यस मैम. 2 तो नहीं आएगी, गलत जवाब. एनीबडी एल्स? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो ना इसमें सीधा सीधा. मैम यही ना sin 4a को t स्क्वायर लेट कर लेंगे. नहीं नहीं नहीं, यहाँ देखो भाई सब लोग, टी तो चलो लेट करना एक अलग चीज है. यहाँ देखो सब, तो हमें साइन स्क्वायर ऑफ ए चाहिए ना, तो हम -b नहीं लगा सकते? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अपना -b प्लस -b स्क्वायर -4ac. यस और नो? Yes.
इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अपॉन 2a यस मैम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी तो पढ़ रहे हैं हम। साइन स्क्वायर ऑफ a की वैल्यू क्या आएगी? अब जल्दी से सोल्व करो इसको, बताओ। टी पुट करके भी हो सकता है, बस वो सब भी हो सकता है, बस वो सब 2/5 यस। मैं कह रही हूँ टी पुट करके भी हो सकता है, बस वो सब्स्टिट्यूशन वाला एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा, है ना? मैम मैंने इसी से किया है। अच्छा जी। तो अपनी वैल्यू आ रही है अब 2/5। अगर साइन स्क्वायर की वैल्यू 2/5 है तो कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी फिर? Three by five. 3/5 Yes, cos square a is equal to 1 minus sin square a. तो this is like this. Is that clear सबको? यस मैम। तो टेंजेंट स्क्वायर a की वैल्यू क्या आ गई? 2/5 अपॉन 3/5. सो अल्टीमेट 2/3. यस मैम। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन सी गलत। नाउ ऑप्शन बी पे चलते हैं सब भाई। हमें क्या दे रखा है ऑप्शन बी में? साइन रेज टू द पावर क्या था? 8 a/8 प्लस कोस रेज टू द पावर 8 8/27 नाउ व्हाट वी हैव टू डू? अपना माइक ऑफ करोगे? तो हमें क्या करना है? हमें साइन स्क्वायर की वैल्यू तो पता है, this is sine square of a raised to the power 4 upon 8 plus cos square of a raised to the power 4 upon 27. Yes or no everybody? Yes, ma'am. Sin square a पता है, cos Yes, square a पता है. What we have to do? 2/5 की पावर 4 अपॉन 8, फिर 3/5 की पावर 4 अपॉन 27. क्या आ रहा है भाई आंसर? चलो कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से। टू की पावर 4 करने पे 16 आएगा ना? यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। 16/8 इंटू 5 की पावर 4 कितना होता है? 625। Yes, ma'am. और यहां से 3 की पावर 4 करने पे क्या आएगा भाई? 81. 81. दिस इज 27। अपना माइक ऑफ करो। तो यहां से देखो, दिस इज 2/625 प्लस 3/625. यस और नो? दिस इज 5/625. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. तो अपने पास इसकी वैल्यू क्या आती है? जब हम 600 इसको 625 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1/। बोलो। 125. 125। क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. So option A is the correct one. Is that clear? यस Yes, मैम। ma'am. मुश्किल था क्वेश्चन? All depends upon calculator. चलो जिसको क्लियर है जल्दी से थम्स अप करो। कुछ पूछना है तो पूछो जल्दी से यहाँ तक, फिर आगे चलते हैं। Okay. Now moving towards next question. Yes. कल जब हम वो कर रहे थे इंट्रोडक्शन, वो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तुम्हें याद है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 निकालनी थी हमने रूट में। बताओ याद है कुछ कुछ?
यस बोलो। मैम। तो हमने क्या स्टेप फॉलो किया था? हमें अल्फा और बीटा पता था, अल्फा प्लस बीटा पता लग गया था, फिर हमने क्या किया था सबसे पहले कल वाले उसमें क्वेश्चन में? मैम स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया था। हाँ, पहले हमने स्क्वायर निकाला था, फिर हमने 4 पावर पे गए थे। यस और नो एवरीबॉडी? यस मैम। मिल गया हिंट? यस मैम। करो फिर सारे सोल्व। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसमें? फर्स्ट मैम स्टेप। 10 अल्फा प्लस कॉट अल्फा इसका स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड। ठीक है जी। आदित्य एक बार कैलकुलेशन चेक करो दोबारा से। फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। राइट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। यस मैम। फिर उसके बाद आदित्य, तान्या एंड धनेश, ए सी डी। अच्छा जी, बी रह गया, वो भी बोल दो कोई। मैम जो भी मतलब वैल्यूज आएगी ना तो उसे उसे उसका फिर से स्क्वायरिंग करेंगे। चलो देखो भाई सब लोग, हमारे पास क्या था? टेंजेंट अल्फा प्लस कोट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू ए, है ना? बट वी हैव टू डू स्केयर कर दे दोनों साइड। बताओ भाई। Yes, ma'am. या मैं सीधा बोलूं टेंजेंट स्केयर ऑफ अल्फा प्लस कोट स्केयर ऑफ अल्फा किसके बराबर आएगा? टेंजेंट अल्फा प्लस कोट अल्फा का होल स्क्वायर। यस और नो? -2 माइनस टाइम्स। हाँ जी बोलो। चलो एक बात बताओ, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? क्लियर? और टेंजेंट अल्फा इंटू कोट अल्फा की वैल्यू क्या होती है? 1। पक्का? यस यस मैम। मैम। अपने पास टेंजेंट स्क्वायर ऑफ अल्फा प्लस कोट स्क्वायर ऑफ अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ए स्क्वायर -2 1। वो टेंजेंट अल्फा इंटू कोट अल्फा की थी भाई। क्लियर? Yes, तो ma'am. अब हमें क्या निकालना था? ये निकालना था। अब हम क्या करेंगे, किसके बराबर लिखूं इसको बताओ? टेन स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर। कोट स्क्वायर ऑफ अल्फा का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे क्या लिखूं? -2 टाइम्स ऑफ व्हाट? टेन स्क्वायर अल्फा कॉट स्क्वायर अल्फा। राइट। अपना माइक ऑफ करो भाई। इसकी वैल्यू आई ए स्क्वायर -2 का स्क्वायर। -2। इसकी वैल्यू कितनी है? 1।
यस, तो भाई अपने पास आ गया ए स्क्वेयर माइनस 2 होल स्क्वेयर माइनस 2। जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ क्या आ रहा है। A4 plus 4 minus 4A. ए रेज टू द पावर 4 प्लस 4 माइनस 4 ए स्क्वेयर। तो ये अपने पास आया ये a की पावर 4 माइनस 4 ए स्क्वेयर प्लस 2। इज दैट क्लियर? क्लियर टू एवरीवन ये? Yes, ma'am. और ये कौन से ऑप्शन में है? First, सोच लो अच्छे से। second. So option B is the correct one. Is that clear? Team option A, C and D. मैम आदित्य, स्टेप नंबर तान्या। 2 समझा दीजिए। हाँ जी, स्टेप क्या नंबर कह रहे 2। हो? स्टेप नंबर स्टेप 2। नंबर 2 कहाँ? ये टेंजेंट रेस टू द पावर 4 अल्फा प्लस कोट रेस टू द पावर 4 अल्फा, ये कह रहे हो यस मैम, दिनेश? यस मैम। देखो ना, जैसे हमने फर्स्ट में किया था ना, यहाँ पे देखो, जब हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है तो हमने क्या करना है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, है ना? तो अगर हमें ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यस और नो? यस मैम, क्लियर? यस मैम। तो यही फॉलो किया हमने, तभी मैं बोलती थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। आदित्य और किसने किया था अभी? तान्या ने और धनेश ने। क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, आगे चले। नाउ सोल्व दिस क्वेश्चन देन। Yes, what will be the approach to solve this question? सबसे पहले हम क्या करेंगे everybody? मैम 2 की पावर माइनस साइन एक्स को लिख लेंगे 1 में ई की पावर साइन एक्स। राइट, पहले लिखते हैं, चलो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हमारे पास इक्वेशन थी ई की पावर साइन एक्स, फिर था माइनस ऑफ 2 ई की पावर माइनस साइन एक्स। इसको यहां लिख सकते हैं, यस और नो एवरीबडी? इज दैट क्लियर सबको? माइनस होता है तो नीचे आ जाता है ना, बोलो भाई। यस मैम। Yes, ma'am. नाउ इफ वी पुट ई की पावर साइन एक्स को t, तो अपने पास फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई भाई? t माइनस 2 बाई टी इज इक्वल टू 2। इज दैट क्लियर?
अब Yes, एलसीएम ma'am. लेंगे। ना ले लो फिर एलसीएम, क्या बन रही है इक्वेशन? दिस इज टी स्क्वायर, फिर -2t -2 इज Minus इक्वल्स टू 2 जीरो। upon t. 0। एक सेकंड भी। यस, तो यहां से अपने पास रूट्स क्या आ गए? रियल एंड इक्वल, d इज इक्वल्स टू 0। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस चाहिए ना हमें, तो पहले हम टी की वैल्यू तो निकालें। यस मैम। टी की वैल्यू क्या आ रही है बताओ? यूज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। -7 यहाँ बताओ भाई, माइनस ऑफ माइनस बी, ये माइनस बी, यस और नो? क्लियर? फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज 4 इंटू -2। इज दैट क्लियर सबको? अपॉन 2। बताओ भाई, यहां तक क्लियर? Yes, हेलो? ma'am. तो टी की वैल्यू क्या आ गई? 2 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या? 12 मैम। -4. 4, फिर प्लस 8, दैट इज 12। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो टी की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास? 2 प्लस माइनस, अच्छा √12 को ऐसे लिख सकते हैं 2√3। यस मैम। Yes, ma'am. मैम 2 से पढ़ सकता है, नाउ, हाँ जी, 2 से हो बोलो सकता बोलो। है, 2 किससे कॉमन आ हो सकता है। हाँ, 2 कॉमन आ सकता है, अभी 2 से डिवाइड ही कर देंगे इसको। ये बन गया 1 प्लस माइनस √3। इज दैट क्लियर? यहां तक सबको बताओ। यस मैम। √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.73 ना? यस मैम। तो एक बार टी की वैल्यू आ गई, एक बार आई 1 प्लस 1.73, और एक बार आई टी की वैल्यू 1 माइनस 1.73। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. दिस इज 2.73, और ये आएगा -0.73. -0.7। टी क्या था अपने पास? e की E पावर and साइन। ई साइन है x। तो देखो, ई की पावर कुछ भी हो ना, कुछ भी, ये वाला क्वेश्चन रिवीजन में लेने का यही प्रिस्पेक्टिव था, जस्ट टू टेल यू, ई की पावर एक्स का ग्राफ विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ये इसकी वैल्यू ये होता है, ई की पावर एक्स का ग्राफ, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है ना, देखो इधर नहीं जाता नीचे वाली साइड। अगर माइनस लगा देंगे फिर जाएगा नीचे, बट ई की पावर एक्स हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ई की पावर साइन एक्स की वैल्यू -0.73 लेना विल बी नॉट पॉसिबल। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. yes, इज ma'am. दैट ट्विस्टिंग पार्ट इन दिस क्वेश्चन? तो अपने पास कितनी वैल्यू आई है अभी बताओ? Fine. ई की पावर साइन एक्स किसके बराबर आ गया? 2.7. 2.73। अगर हम दोनों साइड ln ले लें, ln e की पावर साइन एक्स इज इक्वल टू ln 2.73। ln क्या होता है बताना जरा? लोगरिथमिक फंक्शन पढ़ा हुआ है ना? व्हाट डू यू मीन बाय ln? Log natural. लॉग नेचुरल, राइट। तो जब भी हम ln a की पावर e की पावर x लिखेंगे तो अपने पास x आएगा अल्टीमेट, यस और नो? क्योंकि मैंने क्या बता रखा है, जब बेस सेम हो, नंबर सेम हो, तो 1 आती है इसकी वैल्यू, यस और नो? इज दैट क्लियर? जब लोगरिथमिक फंक्शन पढ़ा था उसमें Yes, जब ma'am. अपना बेस सेम था, नंबर सेम था, तो हम क्या लिखते थे? दैट विल बी इक्वल टू 1, है ना? किया हुआ है ना? Yes, ma'am. तो अब अपने पास क्या आया? ln e रेज टू द पावर साइन एक्स। तो यहां से अपनी साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई? अब ये है ना, ये तो 1 हो गया, तो साइन एक्स विल बी इक्वल टू ln 2.73। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नाउ ln 1 कितना होता है भाई? ln 1 2.73। ln 1
log with any base number 1, what will be the value? 1. ln1 की वैल्यू, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स लोगरिथमिक चैप्टर, ln1 की वैल्यू 1. यस, जितने भी स्टूडेंट्स अभी प्रेजेंट है सब में से जिसने लोगरिथमिक का देखा है लेक्चर, बताओ ln1 की वैल्यू क्या थी? कोई भी बेस लेते थे हम, log 1 को क्या पुट करते थे? यस गरिमा बोलो। 0. यस, ln1 इज 0। भूल गए सब? जीरो नहीं था ln1, मैंने क्या बताया था? कोई भी बेस ले लो, 1 अगर नंबर है तो लोग उसका हमेशा क्या देगा? वैल्यू 0। इज दैट क्लियर? यस मैम। Okay, ma'am. तो 1 पे हमें लोग की वैल्यू मिल रही है 0। क्लियर? 2.73 Yes, पे 2.73 का यहाँ पे लाई करेगा, लोग की वैल्यू विल बी एक्सीडेड 1 से बड़ी। तो x की वैल्यू कब, साइन x की वैल्यू कभी 1 से बड़ी होती है? यस और नो? नो मैम। No, ma'am. नो मैम। नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ln 2.73 इज ग्रेटर देन 1 आ रहा है हमारा। नॉट पॉसिबल, तो नो सॉल्यूशन। अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, सिर्फ t तक वैल्यू होती, हम डिस्क्रिमिनेंट पे करके बात छोड़ देते। लाइकवाइज हमने अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा, नेचर ऑफ रूट्स में, है ना, कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, तो कौन से रूट्स होते हैं बताना जरा, कल ही किया है। डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल और इक्वल, कॉम्प्लेक्स या रियल और अनइक्वल? बताओ। रियल एंड Real and अनइक्वल। unequal. Real. रियल एंड अनइक्वल। और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इज इक्वल टू 0 Equal root. रियल एंड इक्वल। Real and equal. और लेस देन 0 पे कॉम्प्लेक्स, राइट? तो अगर अपने पास t e की पावर साइन x नहीं होता, सिर्फ t तक होता, हम वहीं पर ही छोड़ देते डिस्क्रिमिनेंट निकाल के। क्लियर? ये बता के 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, हमें किस पे बात करनी थी? e रेज टू द पावर साइन x। ये वाला क्वेश्चन ये उठाने का इसलिए आज मैंने उठाया था क्योंकि ये वाली बातें यू शुड नो, और यू शुड नो कि लोगरिथमिक फंक्शन कैसे वर्क करता है, log 1 की वैल्यू क्या होती है, ये बेसिक बेसिक चीजें यू शुड नो। दैट्स व्हाई वो बेसिक मैथमेटिक्स में तुम्हें कराई गई है। क्लियर है सबको? यस। Yes, ma'am. सो द आंसर विल बी ऑप्शन ए। 24 का क्वेश्चन है ये, जेई मेन। चलें आगे। Yes, ma'am. यस मैम। चलो ये क्वेश्चन सोल्व करो। 2023
यस, क्या अप्रोच लगा रहे हो भाई, बताओ। यस, एनीबॉडी? नो वन? चलो ये बताओ, कोस स्क्वायर ऑफ थीटा को हम साइन थीटा के टर्म्स में कैसे लिखते हैं, बताना जरा। अगर मैं ऐसे ले लू, कोस स्क्वायर ऑफ 9 डिग्री, 4 कोस स्क्वायर ऑफ 9 डिग्री -1, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं साइन की टर्म्स में? यस एवरीबॉडी, बोलो। कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या? 1 माइनस, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ 9 डिग्री? यस और नो? यस Yes, मैम। ma'am. दिस इज 4, दिस इज -4 साइन स्क्वायर ऑफ 9 डिग्री -1, क्या हो गया? 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ऑफ 9 डिग्री। यस और नो एवरीबॉडी? Yes, Yes, ma'am. तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा किसके बराबर होता है? साइन 3 थीटा। यस, तो यहाँ पे 3 भी है 4 भी है, क्या मिसिंग है? एक अगर साइन 9 डिग्री से डिवाइड और साइन 9 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दें तो अपने पास क्या आ गया? 3 साइन 9 डिग्री -4 साइन क्यूब 9 डिग्री। यस और नो? यस मैम। एंड अपॉन दिस, इज दैट क्लियर? ये ऊपर क्या Yes, बन ma'am. गया? ऊपर क्या बन गया, बोलो। साइन 3 थीटा ना, 3 into 9 डिग्री अपॉन साइन 9 डिग्री। तो व्हाट विल बी द वैल्यू हियर? 9 into 3 कितना? 27 डिग्री। यस, 27 डिग्री। तो अपने पास यहाँ पे क्या आ गया? साइन ऑफ 27 डिग्री बाय साइन ऑफ 9 डिग्री। इज दैट क्लियर? क्योंकि देखो, जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने लगेंगे, फिर इसको करेंगे, है ना, फिर जो भी हमारे पास मान लो x आ गया, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर y आ गया, फिर इधर मल्टीप्लाई, कितना लंबा क्वेश्चन बन जाएगा। यस और नो? क्लियर? yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अपने पास 4 कोस स्क्वायर ऑफ 9 डिग्री -1 की वैल्यू आ गई साइन ऑफ 27 डिग्री बाय साइन ऑफ 9 डिग्री। इज दैट क्लियर? बताओ। Yes, ma'am. तो Yes, अगर ma'am. मैं यहाँ पे ले रही हूँ 4 कोस स्क्वायर ऑफ 27 डिग्री 27, तो यहाँ पे क्या आएगा? इसी की तरह फॉलो करेंगे तो सिमिलरली Sin 81 upon में sin 27. यस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नाउ कमिंग टूवर्ड्स 81 वाला पार्ट, क्या आएगी यहाँ पे वैल्यू? बोलो। साइन ऑफ व्हाट? 243. यस, साइन ऑफ 243 डिग्री अपॉन साइन ऑफ कितना? 81 डिग्री। 81। 243 के पास गए तो कितना? करो 3 से मल्टीप्लाई जल्दी से। हाँ हाँ, 729. अपॉन साइन ऑफ 243. अब सबको एक चीज नोट कर रहे हो, ये न्यूमरेटर में था तो ये डिनोमिनेटर में, फिर ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में। यस और नो? यस मैम। तो 36 4 कोस स्क्वायर 9 डिग्री -1 की वैल्यू ये रख दे यहाँ पे, साइन ऑफ 27 डिग्री बाय 9 डिग्री ना, साइन ऑफ 9 डिग्री। फिर क्या आएगा अपने पास? यस और नो? इज दैट क्लियर? यस मैम। फिर क्या आ रहा है? थर्ड, साइन ऑफ
243 डिग्री अपॉन साइन ऑफ 81 डिग्री, फिर मल्टीप्लाई साइन ऑफ 7 अपना माइक ऑफ 29 degree. बाय साइन 243 डिग्री. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. अब कैंसिल क्या हो रहा है? 27 वाले से 27, 81 वाले से 81, 243 से 243. यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes, ma'am. बच गया अपने पास ये. हम इसको कैसे लिख सकते हैं भाई? 720 प्लस 9 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये बताना जरा. 720 प्लस 9 डिग्री वाला. यस 720 मैम डिग्री फर्स्ट प्लस 9 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट? यस कनिष्क बोलो. फर्स्ट में मैम. Yes, this will be in first quadrant ना. Yes or no? 4 Yes, 5. ma'am. Yes. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है नेगेटिव? एवरीबॉडी Positive. बताओ. पॉजिटिव. पॉजिटिव. जब इवन मल्टीपल हो पाई इसका पाई बाय 2 90 डिग्री का तो साइन चेंज होता है या नहीं होता? नहीं होता. क्या आंसर आ रहा है? 36. 36. बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. क्लियर टू एवरीवन? देखो जब भी अपने पास ऐसे आ जाए कोस स्केयर की फॉर्म में, ठीक है, एक चीज याद रखना कि या तो हमें साइन स्केयर में कुछ कन्वर्ट करना होगा, और जब ऐसे आता है ना लाइक जैसे 4 कोस स्केयर ऑफ थीटा -1, फिर थीटा 2 -1, फिर थीटा 3 -1, लाइक दिस वी हैव टू मेक इट इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म सो दैट इट विल बी कैंसिल आउट. क्लियर? हमें इसको क्या करना Clear, होता है? ma'am. ऐसी फॉर्म में a बाई बी की फॉर्म में बनाना होगा ना, क्योंकि अगर हम ऐसे प्रोडक्ट करने बैठ गए तो हम सोल्व ही नहीं कर पाएंगे. ठीक है? Yes, ma'am. ओके चलो नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन देन. अगर हम पाई माइनस पाई बाई 8 करेंगे तो कितना आएगा भाई बताना जरा. यस एवरीबॉडी. पाई माइनस पाई बाई 8 की वैल्यू क्या होगी आफ्टर सॉल्विंग इट? पाई बाय 8. पाई माइनस पाई बाई 8. 7 pi by 8. यस खुशमीत सही बोल रहे हो. क्या बोल रहे हो भाई? 7 पाई बाय 8. यस 7 पाई बाई 8. तो कहीं पे आपको दिख रहा है पाई बाई 8 और 7 पाई बाई 8? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Got it? What I'm trying to say?
यस, किस किस को ग्रुप करेंगे हम जल्दी से बताओ। अभी अभी मैंने हिंट दिया ना, तो मैं बताओ। बोलो भाई। पाई माइनस पाई बाई 8 कितना होता है? 7 पाई बाई 8 ना, यस और नो? बोलो। Yes, ma'am. ये हमें पाई बाई 8 दिख रहा है, 7 पाई बाई 8 दिख रहा है, समझ रहे हो? अगर मैं यहाँ पे लिख दूं दिस इज पाई बाई 8 प्लस कोस रेज टू द पावर 4 7 पाई बाई 8, फर्स्ट ग्रुप। सेकंड, दिस और दिस, इसको कर सकते हैं हम, यस और नो? पाई माइनस 2 पाई बाई 8 करना, जरा क्या आएगा? 6 pi by 8. 5/8. बना सकते हैं इसका ग्रुप, Yes, ma'am. यस और नो? Yes, ma'am. एक और ग्रुप आया अपने पास, 3 और 5। बच कौन से गए भाई? यस, कौन से बच गए अपने पास? 4 pi by 8 and 8 pi. कोस रेज टू दी पावर 4 पाई बाई 8 को हम पाई बाई 2 लिख सकते हैं, यस और नो? Yes, ma'am. और इसको Yes, लिख ma'am. सकते हैं लास्ट वाले को, Cos 4 power 4 pi. Cos 4. चलो। तो इसको हमने अब ऐसे लिख दिया जी, कोस की पावर 4 पाई माइनस पाई बाई 8। लाइकवाइज यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कोस रेज टू दी पावर 2 पाई 4 2 पाई बाई 8 प्लस कोस रेज टू दी पावर 4, यहाँ क्या लिखे बताओ? Pi minus pi by 2 upon 8. पाई माइनस 2 पाई बाई 2 8, upon 8. और यहाँ पे पाई माइनस कितना? 3 pi by 8. 3 पाई बाई 8, राइट। कोस पाई बाई 2 कितना होता है? कोस पाई बाई 2, कोस 90 डिग्री। 0. कोस पाई रेज टू द पावर 4 क्या हो जाएगा? यस, कोस 1. 1 पक्का? चलो ये बताओ, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है भाई अपना? पाई माइनस पाई बाई 8, विच क्वाड्रेंट? Second. सेकंड। कोस पाई माइनस थीटा कितना होता है? Sin theta. कोस पाई माइनस थीटा, नॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा, आई एम सेइंग कोस पाई माइनस थीटा। इवन मल्टीपल हो 90 डिग्री का तो कोस चेंज होता है, यस और नो? बोलो। अगर इवन मल्टीपल होता है 90 का तो कोस चेंज होता है, मैंने बताया हुआ है, इवन या ओड किस में चेंज होता है? कोस साइन में और साइन कोस में। Cos theta. यस, कोस थीटा। जब ओड मल्टीपल हो तो कोस किस में चेंज होता है? Sin. साइन थीटा में। जब इवन मल्टीपल हो 90 डिग्री का तो कोस किस में चेंज होता है? Cos में. कोस में। और अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कोस पॉजिटिव होता है सेकंड में या नेगेटिव? Negative. Negative. नेगेटिव। लेकिन पावर कितनी है? 4. 4. तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? Positive. Positive. अरे मैम, कितनी चीजें याद रखनी है ना? लिख सकते हैं ऐसे, यस और नो? Yes, ma'am. अब मैं इसको कैसे लिखूं भाई फिर? कोस रेज टू द पावर 4 पाई माइनस थीटा, जल्दी से बता दो अब।
बोलो। cos power 4 theta. cos रेज टू द cos पावर to the 4। power 2 pi upon 8. यस, इसको कैसे लिखेंगे थर्ड वाले को? cos raised to the power 4 3 pi upon 8. क्लियर टू एवरीवन? +1। ये सबको क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अपने पास क्या आ गया? 2 टाइम्स ऑफ कोस रेज टू द पावर पाई बाय 8 प्लस 2 टाइम्स ऑफ कोस रेज टू द पावर 4 2 पाई बाय 8 प्लस 2 टाइम्स ऑफ कोस रेज टू द पावर 4 3 पाई बाय 8 प्लस 1। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. क्लियर है सबको? Yes, ma'am. दिस इज कोस रेज टू द पावर 4 पाई बाय 8 एंड ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई? 2 पाई बाय 8 को मैं कैसे लिख सकती हूँ सिंप्लीफाई करके? Pi upon 4. पाई अपॉन 4। यस, दिस इज cos raised to the power 4 3 pi by 8 plus 1। is that clear सबको? Yes, ma'am. चलो, this is cos raised to the power pi by 8। अच्छा जी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos raised to the power 4 pi by 2 minus theta, that is minus pi by 2 minus pi by 8। yes or no? Yes, ma'am. और cos pi by 4 कितना होता है बताना जरा, बोलो। 45. 45 degree. cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√2. 1 by root 2. 1/√2। रेस टू द पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा? 1 by 4. 1/4 4. लिख दे यहाँ पे। Yes, ma'am. चलो, तो हमारे पास ये तो आ गया 2 टाइम्स ऑफ कोस रेस टू द पावर 4 पाई बाय 8 प्लस कोस 90 माइनस थीटा कितना? साइन थीटा। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. 2 को मल्टीप्लाई 1/4 से करेंगे तो 1/2 बनेगा। यस और नो? Yes, ma'am. दिस इज a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। कैसे लिख सकते हैं इसको? बहुत दफा हमने इसको सोल्व किया। बताओ यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखूं? a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। मैम a square plus b square का whole square. Square the whole यस, square. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर। लिख दे यहाँ पे कोस स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 8 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर पाई बाय 8 कोस स्क्वायर पाई बाय 8। इज दैट क्लियर? Clear, ma'am. कोस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1. 1। 2 को One. इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाय 8 cos square of pi by 8 plus 3 by 2। What will we get? This is 2 sin square theta cos theta, इसका होल स्क्वायर लिख रही हूं मैं। 2 sin theta cos theta का होल स्क्वायर कितना क्या हो जाएगा? बताओ। 2 sin a cos a किसके बराबर होता है? Sin 2a. Sin 2a. sin 2a। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ 2 पाई बाय 8 प्लस 3 बाय 2। यस और नो? Yes, ma'am. साइन स्क्वायर पाई बाय 2 पाई बाय 8 इज पाई बाय 4। तो साइन पाई बाय 4 की वैल्यू होती है जी 1/√2। स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 by 2. 1/2 प्लस 3/2। व्हाट विल बी द आंसर? Zero. 0. सोच लो। Yes, ma'am. 0. Yes, ma'am. 0 ही है.
3/2 प्लस 1, एक मिनट, यस क्या आ रही है इसकी वैल्यू? 0. 0. 2 माइनस दिस इज 3, ये -1/2 है ना? सर मैम 3 आ रहा है, 3 आ रहा आंसर। 3/2 प्लस 3/2 हो जाएगी ना, 0 कैसे होगी? यस मैम 3 आ दिस जाएगा इज आंसर। 3/2, फिर 3/2 अल्टीमेट 3, 0 कैसे हो गई भाई? 3/2 माइनस 1/2 करेंगे तो भी देख लो 1 ही बचेगा। 2 + 1 = 3, so the ultimate value will be 3. Clear to everyone? मैम 3π/8 को ब्रेक डाउन कैसे किया है? 3π/8 को π/2 माइनस π/8, ये रहा, एक मिनट, यहाँ पे कह रहे हो ना? यस मैम। हाँ, π/2 माइनस π/8, क्योंकि वो कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर की फॉर्म में लाने के लिए। सबसे पहले हमने ग्रुप बनाए, 1 2 3, 3 ग्रुप बनाए, इन दोनों को सिंप्लीफाई करके इनकी तो वैल्यू लिख दी थी सीधा सीधा, ठीक है? हर एक चीज आ गई, 2 बार लिख दिया, फिर जो जो सिंप्लीफाई होता जा रहा था हमने वैसे लिख दिया, लास्ट में जो बचा उसको कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की फॉर्म में ले आए टू गेट द आंसर। क्लियर टू एवरीवन? Yes. चले आगे, जाग रहे हो सब? यस मैम। Yes, कैसे ma'am. लग रही है ट्रिगो? यस मैम। हर क्वेश्चन में एक अलग कॉन्सेप्ट है ना मैम? यस मैम। कहाँ से शुरू करे समझ ही नहीं आता। वो होता ना मैम, एक वर्ड बता दो फिर हम सारा कर लेंगे। ट्रिगो में यही हालत है ना कि एक बस पता लग जाए कहाँ से शुरू करना है। यस मैम। सो व्हाट यू कैन डू इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जैसा क्वेश्चन, जैसा सॉल्यूशन हमसे मांगा गया है, जैसा ऑप्शन मांगा गया है, हमें वैसे ही करना पड़ेगा स्टेप, है ना? इस क्वेश्चन को करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, लेकिन हमें जैसा आंसर चाहिए हमें उसी डायरेक्शन में फॉलो करना है। क्लियर? यस मैम। सो आई एम Yes, सेइंग ma'am. बार बार अगेन एंड अगेन कि कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं होता, कोई डाउट आता है, तो हमेशा कोशिश किया करो जहां तुमने सोल्व किया है ना अपने सॉल्यूशन के साथ भेजा करो कि मैम देखो यहाँ तक किया, इसके बाद नहीं हो रहा, बता दो। दिस इज द राइट वे टू आस्क। क्लियर टू एवरीवन? ओके मैम। यस मैम। ये नहीं है बुक देखी है, मुश्किल लग रहा है, इसकी फोटो अच्छी नहीं लग रही, शक्ल खराब लग रही है क्वेश्चन की, चलो जी भेज दो, ऐसे नहीं, ठीक है? ओके मैम। यस, चलो नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पे ना, चलो ये वैसे 23 का क्वेश्चन है, पहले तुम थोड़ा सा सोचो फिर मैं बताऊंगी। यहाँ पे एक चीज कॉमन है इस पूरी इक्वेशन में, अगर तुम ध्यान से देखो तो। वन बाई टेंजेंट 75 को हम कैसे लिख सकते हैं भाई? बोलो। 1 बाई टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू व्हाट? यस, क्या कह रहे हो? बोलो बोलो। Cot theta. राइट। इतना डर डर के क्यों बोलते हो? कोई बात नहीं, गलती होगा ज्यादा से ज्यादा। कोट ऑफ थीटा, राइट। तो कोट ऑफ 75 को हम 15 डिग्री की फॉर्म में कैसे लेके आ सकते हैं? क्या प्लस करे, किस में से माइनस करे, सोचो सोचो।
45 plus 30 degree. 5 degree minus 30 degree. 45 प्लस 30 डिग्री का कोई कॉन्सेप्ट क्यों लगाना है? 15 डिग्री आपको पहले दे रखा है, क्यों जाना है हमें 45 और 30 पे? हमें 15 पे फोकस करना है। 90 minus 15. यस राइट खुशमीत, अब सही आए हो ट्रैक पे। 105 को कैसे लिख सकते हैं? 90 plus 15. राइट। 195 को कैसे लिख सकते हैं? 180 plus 15. बस खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो रहा है, जल्दी करो। इतना इजी क्वेश्चन दे दिया जेई वालों ने। चलो भाई बताओ यहाँ पे जल्दी से, क्या आ रही है वैल्यू? इतनी देर नहीं लगानी थी इस क्वेश्चन में। यहाँ देखो भी सब लोग, दिस इज टेंजेंट ऑफ 15 डिग्री। 1 बाय टेंजेंट थीटा क्या होता है एवरीबडी? बोलो 1 Cot बाय theta. टेंजेंट ऑफ थीटा को मैं कैसे लिख सकती हूँ? कोट ऑफ 75 डिग्री लिख दूं? क्लियर? लिख दो। फिर से 1 अपॉन टेंजेंट ऑफ थीटा को कैसे लिखूं? Cot 105 degree. यस। फिर टेंजेंट ऑफ 195 डिग्री। इज दैट क्लियर? ए। Yes, ma'am. चलो अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं। 90 में से 15 माइनस कर दूं? 15। इसको कैसे लिखूं 105 को? फिर 90 plus 15. 90 प्लस 15 राइट। तो टेंजेंट ऑफ 195 को कैसे लिखूं? 180 plus 15. 180 प्लस 15। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोट 90 माइनस थीटा? Tan theta. 10 theta. tan थीटा। पुट कर दे 10 15 डिग्री। कोट 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कौन Minus सी? tan theta. सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा ना? पुट कर दे यस और नो। टेंजेंट ऑफ 180 प्लस थीटा, Tan theta. Oh, cot theta. Then tan theta. 10 theta. हाँ ये कौन गलत करा रहा है भाई हमारा? टेंजेंट ऑफ 15 डिग्री इज इक्वल टू 2 है। क्या कट रहा है भाई? 10, 15 and 10 15 एक कैंसिल आउट हो रहा है। कितने बच रहे हैं अपने पास? 2 टेंजेंट ऑफ 15 डिग्री। यस और नो? yes, ma'am. ए की वैल्यू कितनी आ गई? 10, 15. 10 15 10, डिग्री 15 होता डिग्री। कितना है? निकलवाया था ना तुम सबसे, बता दो 10 15 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है?
√3 minus 1 upon √3 plus 1. यही होती थी, यस और नो? हमें निकालना क्या है? a प्लस 1 बाय a. दिस इज √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1. तो 1 बाय a की वैल्यू कितनी हो गई? Round up. रिवर्स. क्लियर? Yes, ma'am. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, टेक द एलसीएम जल्दी से. LCM. फिर लो, बताओ, सोल्व करो, आंसर कितना आ रहा है? Yes, what will be the value? क्या आ रही है वैल्यू? सोल्व करो, बताओ जल्दी, इतनी देर. And 4. यस, 4. 4 आ रही है. शुक्र है, आ तो गई. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. क्लियर? D. देख लो, इतना इजी सवाल जेई वालों ने दे दिया, फिर भी इतनी देर लगा दी हमने सोल्व करने में. चलो, और करना है क्वेश्चन या यहीं तक रखे आज की क्लास? बोलो बोलो जल्दी से, ऑडियंस. और करा दो मैम. तो अब हमें क्या करने हैं? अच्छे से रिवीजन करनी है. ठीक है भाई, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं. क्लियर टू एवरीवन? Okay, ma'am. ओके गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे. अच्छे से पढ़ लेना, कल के सेशन भी अटेंड कर लेना कल सारे. ठीक है? Okay, ma'am. इट विल बी वेरी यूजफुल टू ऑल ऑफ यू. ठीक है? ओके गाइस, बाय, ऑल द बेस्ट.